चलिए, और क्या कुछ खास है आज के विशेष में, इसके अलावा अब आपको बता देते हैं कि गाजीपुर में आज हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 7वें चरण के लिए करेंगे प्रचार। तो दोपहर 12:45 पर अलीपुर जखनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की भी अपील की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। गाजीपुर में आज हुंकार भरेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह साथ ही संबोधित भी करेंगे जनसभा को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव, जरा ये बताइए कि अमित शाह का क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे दिन का रहने वाला है। देखिए दीपाली, पूर्वांचल में 7वां चरण बचा है और अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में भी 6 दिन का समय बचा है जी। यही वजह है कि देश के दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल में डेरा डाल दिया है। मैं जनपदों की बात करूं तो आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और पूर्वांचल समेत तमाम जनपदों में चुनाव होने हैं 7वें चरण के जी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी आएगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके की दीपाली सीधी टक्कर देखने को मिलती है, उसमें साफ तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयार पूर्वांचल की ओर बही थी, अब वो आते आते कितनी असरकारी हुई है ये तो 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। लेकिन देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे उत्तर प्रदेश को मसले का काम कर रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह गाजीपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर पता है कि उनके सामने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के रूप में कितनी बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव प्रचार किया है और भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी फौज। तो अब देखना यह है कि 10 मार्च के नतीजे क्या कहते हैं दीपाली। तो इसमें मतदाताओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो मतदाता का किस तरफ ज्यादा, किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है? देखिए उत्तर प्रदेश में अब की बार जो धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी कर लेती थी वो नहीं कर पाई है दीपाली। अब की बार जात पे चुनाव हुआ है और दूसरी तरफ मुद्दों पर वोटिंग हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवारा पशु, कानून व्यवस्था, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिन पर जनता ने वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करूं दीपाली तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी उत्तर प्रदेश की सरकार का विकास का मॉडल, मुख्यमंत्री का प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा और RRR राम मंदिर, राशन वितरण और राष्ट्रवाद, इन पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। मामला मुकाबला सीधा कांटे का है। अब कुछ भी हो सकता है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दीपाली। संजीव, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं आज पूरे दिन में कार्यक्रम भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक खास टक्कर देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव लगातार अकेले प्रचार कर रहे हैं दीपाली। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं, रक्षा मंत्री जब आते हैं, तब परिवारवाद का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने अब की बार भाजपा पैटर्न पर राजनीति करके भाजपा को धराशायी करने का काम किया है। आप समझिए कि उनके परिवार के दोनों चाचा जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, पूरे दौरान चुनाव के प्रचार के दौरान चुनाव प्रचार से दूर रहे हैं। एक बात। दूसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो उन पर आरोप लगते थे, 32 से 33 टिकट देकर ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी अब की बार कानून व्यवस्था और प्रो मुस्लिम होने का काम नहीं करेगी। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है उसने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट देकर मजबूती देने का काम किया है दीपाली। संजीव, जैसे कि हम देखें कि मुलायम सिंह की जो बहू है अपर्णा यादव भी उस बीजेपी में शामिल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर बहुत जबरदस्त होने वाली है इस बार। देखिए जहां तक अपर्णा यादव का सवाल है, जो मुलायम सिंह की छोटी बहू है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और अखिलेश यादव पर उनके लोग ये आरोप लगाते थे कि उनको कैंडिडेट टिकट समाजवादी पार्टी अब की बार नहीं दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी उनके हाथ खाली है। उनको अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ मिला नहीं है। टिकट की जो उम्मीद थी, जो कैंट से वो चुनाव लड़ना चाहती थी, जिससे वो 2017 में चुनाव लड़ी थी, वहां पर टिकट किसी और का कर दिया गया। ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री है, वो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपर्णा यादव का जहां तक सवाल है, उनके पीछे किसी तरीके का वोटर, मास जो वोटर है वो खड़ा नजर नहीं आता। अपर्णा यादव अकेली है, वो
चाहे समाजवादी पार्टी में रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें थोड़ी कामयाब भी हुई, लेकिन कोई ये कह दे कि अपर्णा यादव के साथ 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट है, उस तरीके की कोई लॉबी उनके साथ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कपासे समान जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक ने बताया कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर जो है जबरदस्त होने वाली है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। लेते हैं